देख लो। देखो फर्स्ट हमारा पार्ट होता है नेचर ऑफ मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। जी हाँ, मार्केटिंग कैसा होना चाहिए? कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक, अब जाहिर सी बात है ना, प्रोडक्शन होगा किसके लिए होगा? कस्टमर के लिए होंगे, कंज्यूमर के लिए होंगे। ठीक है, जो कंजप्शन करेंगे, ठीक है, उनके लिए होगा। तो बस हम मार्केटिंग करेंगे कंज्यूमर के अकॉर्डिंग करेंगे, कंज्यूमर ओरिएंटेड करेंगे। ठीक है ना। फिर मैं बात करूँ, मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन होता है। मार्केटिंग क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड होते हैं इसके जो भी बिजनेस फंक्शन होंगे। थर्ड में बात करूँ, मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। हाँ जी, मार्केटिंग जो होता है वो पार्ट होता है टोटल इन्वायरमेंट। कैसे हो? एल्विस बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मैं बात करने वाला हूं इस कॉमर्स यूनिवर्स के बारे में। हाँ जी, इस कॉमर्स यूनिवर्स के बारे में। अब कोई से नाम में ही पता चल रहा होगा कि हमारे कॉमर्स यूनिवर्स के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड ही कंटेंट आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है, अब तक मैं कुछ जो वीडियो डाल रहा था, यानी कि जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, वो कॉमर्स के 11th-12th के ही थे। जिन अब जो हमारे वीडियो आएंगे वो कॉलेज या बीकॉम वगैरह जो कर रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इसी वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का भी, ठीक है, आपके फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने लेके आया है। ठीक है, और इसमें आपको बस इतना ही काम करना है, हमारी इस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे हम वीडियो और भी लाएं और भी ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं आखिर में इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। तो पहले नंबर में बात करूं फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, यानी कि हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के जो चैप्टर हैं, ठीक है, वो एक प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, जो आप प्लेलिस्ट से बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी वीडियो सीरियल वाइज आपको देखेंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज देखेंगी। आपका काम यही है कि आप अच्छे से पढ़ो और अपने जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें टॉप करो। ठीक है, और इंडिविजुअल ये बीकॉम के 4th सेमेस्टर के सिलेबस है अगर आप डीडीयू में पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अगर अदरवाइज और किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप भी ये वीडियो देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप जो सिलेबस से जो टॉपिक है वो मैच कर सकते हो। ठीक है, ये रिलेवेंट, ये जितने भी स्टेट बोर्ड है ना, सॉरी स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं हर एक जगह ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक मिलेगा, ये चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग में, और हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग। मैं बात करूं कि मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, यानी कि इसके मीनिंग क्या होते हैं मार्केटिंग के। तो आपका काम है एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड करो फटाक से। देखो, मार्केटिंग इज द वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल द रिसोर्सेज, यानी कि मार्केटिंग क्या है? एक वे है, way of life in which all the resources of in the organization and mobilization is a create। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग हम क्या करते हैं अपने लाइफ में जो भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या मोबिलाइज करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एंड सेटिस्फाई हो जाते हैं हमारे जितने भी कंज्यूमर है, उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, नॉर्मल। To create, stimulate and satisfy the consumer at the profit. It is a philosophy and the attitude is the course of thinking and ideas and notion or business vision relating to any aspect of human creation. ठीक है, इन नैरो सेंस होता है इसमें, मार्केटिंग में हमारा नैरो सेंस होते हैं। एंड मार्केटिंग स्टार्ट होता है आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, जब कोई भी प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो जाता है ना। अब आप खुद बताओ, आप अभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किए, बनाए ही नहीं, तो क्या मार्केटिंग करोगे? जी नहीं। जब हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही हम करेंगे। ठीक है, एंड विथ देयर शेल, जब हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस यानी कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके हम सेल करने के लिए आगे मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, बट इट इन ब्रॉडर सेंस, ये क्या होता है हमारा? ब्रॉडर सेंस होता है। एंड मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द मेकिंग सेल। इन अदर वर्ड, मार्केटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन। मार्केटिंग से क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रॉफिटेबल होता है और प्रॉफिटेबल सेटिस्फेक्शन मिलते हैं ऑफ द कस्टमर की नीड फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझाने वाला। ठीक है, एक बार आप रीड करोगे ना तो बिल्कुल आ जाएगा समझ में। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँ डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो देखो
डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग होता है, एक ट्रेडिशनल होता है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफाई किया गया क्लासिफिकेशन होता है एंड एक मॉडर्न भी होता है। तो हम इंडिविजुअल देखने वाले हैं ट्रेडिशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं। और ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड इज अ माइक्रो मार्केटिंग अप्रोच होता है इसको, ठीक है, यानी कि हम ट्रेडिशन को हम माइक्रो मार्केटिंग अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग emphasizes the importance of product in place of customer. According to this concept, marketing is a part of the production is a process, ठीक है। फिर ऐसा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यानी कि AMA यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन वाले ये इन्होंने क्या बताया, एक डेफिनेशन दिया है और ये अक्टूबर 1948 के अकॉर्डिंग दिए हैं, जर्नल ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हैज डिफाइंड मार्केटिंग as the performance of business activities is that direct the flow of goods and the include, ठीक है, flow of goods service through the producers to consumers or users, ठीक है। That means the marketing include all those activities carried on by the transfer the goods from the manufacturer and the producers to the consumer. It involve the exchange of the goods and services for money, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ, वी कैन शो द ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, मार्केटिंग टू हेल्प द फॉलोइंग फिगर। जैसे कि देखो ओल्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता था, फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री से प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं वो होंगी, मतलब प्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर सेलिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हैं वो फैक्ट्री के अंदर बनेंगे, ठीक है, फिर फैक्ट्रीज के बाद हम सेलिंग करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ आगे मॉडर्न अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, मॉडर्न हो गया ब्रॉड कस्टमर ओरिएंटेड टू मैक्रो मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मैक्रो मार्केटिंग अप्रोच होता है। अब इसमें क्या होता है भाई देख लो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसंट्रेट ऑन कस्टमर, यानी कि जो हमारे मॉडर्न टाइप के जो मार्केटिंग किए जाते हैं ना, वो उनका मेन अप्रोच होता है, मेन कंसंट्रेट किए जाते हैं कस्टमर पे। अब भाई क्यों ना हो, अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है, तभी तो हमारे जो भी चीज़ें हैं क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारी बिजनेस आगे बढ़ेगी, ठीक है। द फॉर्म इज रिकॉग्नाइज दैट द नीड ऑफ कस्टमर मस्ट बी स्टडीज बिफोर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस। जब कोई भी फॉर्म होती है ना, तो वो फॉर्म पहले वो जो प्रोडक्शन की करने जाती है, तो वो प्रोडक्शन करने से पहले लोगों को देखती है, हमारे इन्वायरमेंट को देखती है, कौन सी प्रोडक्ट का किस चीज़ की नीड है, वो नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाती है और हमारे मार्केट में क्या करती है, उतारती है। और उसके वजह से क्या होती हैं, जो लोगों को जो नीड होती है उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे एंड उनका प्रोडक्शन करेंगे एंड वो जो फॉर्म होती है उनका डेवलपमेंट होगा। तो बस वही चीज़ है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग कंसंट्रेट ऑन कस्टमर, द फॉर्म रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ कस्टमर। जो भी नीड होती है कस्टमर को, उनको देखती है हमारी फॉर्म, अब फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। मस्ट बी स्टडीज द बिफोर द प्रोडक्ट इज द डेवलपमेंट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज द टेक प्लेस, ठीक है। मार्केटिंग डिसीजन मस्ट बी आल्सो बी मेड रिगार्डिंग द मार्केट प्राइसिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं आगे पढ़ूँ फर्स्ट सर्वे ऑप्शन बता रखे हैं, भाई पढ़ लो ना, पीटर एफ ड्रैकन ने भी जो दिए हैं ये भी पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट द रिसोर्सेज डिस्टिनेक्ट अ नॉलेज इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन द मार्केट प्लेस, ठीक है, इन्होंने बताया था पीटर एफ ड्रैकन, यानी कि क्या बोले थे, मार्केटिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेज को, डिस्टिनेक्ट नॉलेज होता है इसकी, कंट्रीब्यूशन होती है हमारी इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर, हमारी मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हमारे जो डेफिनेशन दिए हैं वो पीटर एफ ड्रैकन ने दिए हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी बोले हैं कुछ, देख लो। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन प्राइजिंग प्रमोशन, द कॉन्सेप्शन प्राइजिंग प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of ideas, goods and services to create the exchange that satisfy individual and organizational goal। यानी कि हमारी मार्केटिंग, यानी कि हमारे जो अमेरिकन वाले हैं ये क्या बोले, मार्केटिंग एक प्रोसेस है, एक प्लानिंग है जो एग्जीक्यूटिंग करता है एक कंसेप्शन पे,
ठीक है, जो उसकी प्राइसिंग हो गई, प्रमोशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है, ऑफ आइडियाज जितने भी होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जो क्रिएट करते हैं एक्सचेंज करने का, ठीक है, एंड सेटिस्फाई होंगे खुद यानी कि इंडिविजुअल एंड पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी, ठीक है, यानी कि जो पर्सनल गोल होंगे या इंडिविजुअल गोल होंगे एंड जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होंगे, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे वो फोकस किया जाएगा। ये कौन बोला था? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बोले थे, ठीक है। फिर मैं बात करूं आगे, अब मैं बात करूं ये नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। देखो फर्स्ट हमारा पार्ट होता है नेचर ऑफ मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। जी हाँ, मार्केटिंग कैसा होना चाहिए? कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक। अब जाहिर सी बात है ना, प्रोडक्शन होगा किसके लिए होगा? कस्टमर के लिए होंगे, कंज्यूमर के लिए होंगे, ठीक है, जो कंजप्शन करेंगे, ठीक है, उनके लिए होगा। तो बस हम मार्केटिंग करेंगे कंज्यूमर के अकॉर्डिंग करेंगे, कंज्यूमर ओरिएंटेड करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं बात करूँ, मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन होता है। मार्केटिंग क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड होते हैं इसके जो भी बिजनेस फंक्शन होंगे। थर्ड में बात करूँ, मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। हाँ जी, मार्केटिंग जो होता है वो पार्ट होता है टोटल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर मार्केटिंग जो होते हैं वो सिस्टम से होते हैं, ठीक है, ना कि हवेबाजी में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, मार्केटिंग स्टार्ट एंड एंड विथ द कंज्यूमर। मार्केटिंग जो होती है वो स्टार्ट भी होती है कंज्यूमर से एंड एंड भी होती है कंज्यूमर से, ठीक है। मार्केटिंग इज अ डिसिप्लिन। मार्केटिंग अगर कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग के अंदर डिसिप्लिन नहीं हो तो यकीन मानो आपकी वो मार्केटिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। आप खुद देखो ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और डिसिप्लिन एंड एंड विथ द कंज्यूमर, मार्केटिंग जो होती है वो स्टार्ट भी होती है कंज्यूमर से एंड एंड भी होती है कंज्यूमर से, ठीक है। मार्केटिंग इज अ डिसिप्लिन। मार्केटिंग अगर कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग के अंदर डिसिप्लिन नहीं हो तो यकीन मानो आपकी वो मार्केटिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। आप खुद देखो ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और डिसिप्लिन नहीं हो पढ़ाई में तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो आपकी गोल होगी वो अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर एक्सचेंज प्रोसेस इज द सेंस ऑफ मार्केटिंग। हम जो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, इसकी एसेंस क्या होती है? एक्सचेंज करना, ठीक है, तो यही है। फिर मैं बात करूँ 9, मार्केटिंग क्रिएट द म्यूचुअली, ठीक है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप। मार्केटिंग जो होता है वो क्रिएट होता है म्यूचुअली बेनिफिट देने का, ठीक है। अगर आप मार्केट कर रहे हो तो आप लोगों को, कंज्यूमर को बेनिफिट दोगे ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी के साथ हमारा जो नेचर ऑफ मार्केटिंग है वो कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आप प्लीज़ नोट्स बना लेना। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट स्कोप ऑफ मार्केटिंग की, ठीक है, और ये आज की हमारे आखिरी टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। अब देखो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में बात करूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट है नंबर ए, फंक्शन ऑफ रिसर्च, ठीक है, फंक्शन ऑफ रिसर्च हो जाएंगे। इसके अंदर हमारा मार्केटिंग रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया एंड डेवलपिंग हो गया, ठीक है। ये हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रिसर्च के अंदर। सेकंड, यानी कि मैं बी बात करूं फंक्शन ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जिसमें बाइंग एंड असेंबलिंग हो गया, सेकंड सेलिंग हो गया, ठीक है। ये चीज होते हैं हमारे फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में। इसी तरह सी में बात करूं फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, ठीक है, फिजिकल सप्लाई। अब ये क्या होता है? ठीक है, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड द ब्रांडिंग, ठीक है। यानी कि फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई के अंदर हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ग्रेडिंग हो गए एंड ब्रांडिंग हो गया, ठीक है। फिर सेकंड पैकेजिंग हो गया, थर्ड स्टोरेज हो गया, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई होता है, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं, ठीक है, फैसिलिटिंग और फंक्शन फॉर एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें हमारा फाइनेंस हो गया, सेल्समैनशिप हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, रिस्क टेकिंग हो गया, मार्केट इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये हमारे होते हैं क्या चीज? स्कोप ऑफ मार्केटिंग के। फिर मैं बात करूं मार्केटिंग फंक्शन। ये मार्केटिंग फंक्शन क्या होते हैं तो इसके बारे में भी आप देख लो, ठीक है। मार्केटिंग फंक्शन में फर्स्ट हमारा कंसंट्रेटिंग हो गया, फिर डिस्पर्सिंग हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट बाइंग एंड असेंबलिंग, ये हमारे किस पे आता है? कंसंट्रेटिंग में। यानी कि जो मार्केटिंग के जो फंक्शन होते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेटिंग जो पार्ट होता है ना, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा बाइंग एंड असेंबलिंग हो गया, सेकेंड ट्रांसपोर्टिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, थर्ड, फोर्थ हमारा ग्रेडिंग हो गया, 5 हमारा फाइनेंसिंग हो गया एंड 6 हमारा रिस्क बेयरिंग हो गया, ठीक है। वहीं हमारा डिस्पर्सिंग में क्या होता है?
फर्स्ट हमारा सेलिंग हो गया, सेकेंड हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, थर्ड हम स्टोरिंग करते हैं, 4 में हम ग्रेडिंग करते हैं एंड 5 में फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। और 6 में हम रिस्क बियरिंग, ठीक है। अब जाहिर बात है ना, डिस्पर्सिंग में हमारा रिस्क बियरिंग भी तो होगा, ठीक। एंड 7 में डिवाइडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल मार्केटिंग फंक्शन हो गए और इसी के साथ हमारा ये जो टोटल चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर भाई समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करो और ये भी कमेंट कर दो कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कौन से स्टेट में हो, कौन से कंट्री में हो, कौन से कॉलेज में हो, कौन से सेमेस्टर में हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो लाइक भी कर देना भाई, ठीक है। तो बस आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी और ये हमारी जो वीडियो है वो हर स्टेट लेवल पे जितनी भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और ऐसा नहीं है कि 4 सेमेस्टर के लिए ही है, ये केवल DDO में 4 सेमेस्टर में आता है। अगर आप अदर किसी कॉलेजेस में हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी अगला वीडियो आएगा 2-4 दिन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट।